नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 नवंबर के शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए ये पहला सवाल था। देखो इसमें कंडीशन होती है क्या कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा था, ए क्यू प्लस करते माइनस का बी क्यू हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस करते माइनस का सी क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3abc लिखा था। अब यहाँ से देखो इनको क्या करते हैं, तो ये तो दोनों माइनस वाले हो गए, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तभी तो ये चीज दी गई। ये दोनों माइनस वाले हो गए, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 4 9 हो गया। देखो 9.60 और इसका भी है, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3abc आता। लेकिन ये दोनों क्या थे, माइनस के थे, यानी कि माइनस माइनस लगाते, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि 3abc माइनस का 3abc हो जाता है। ये कैंसिल आउट, आंसर 0। अगला सवाल करते हैं। देखो एक बढ़िया सा चित्र बना हुआ था, इसमें हमसे पूछा गया था केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि हमें CD बराबर हमें निकालना था। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर 90 बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि अगर ऑप्शन हम पकड़ते तो देखो ऑप्शन ये 15 हो गया, यहाँ पर ये 90 बनता है, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो 15 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि पाइथागोरस है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा तो ये वाला नंबर बड़ा आएगा। ये क्या हो गया, कर्ड हो गया तुम्हारा। समझ में आ गई बात, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकते, दोनों इसी में से होना चाहिए था। यानी कि 30 से अगर हम 5 कम कर दें तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि ये 20 आ जाएगा। याद है ना, ट्रिपलेट तो याद होंगे। तो देखो ये 20 आ जाएगा, ये पता कैसे चलेगा, ये 20 आ जाएगा, पता कैसे लगेगा। यहाँ से देखो ये 3 और 4 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है, 3 और 4 का आ रहा है, यानी कि इनमें भी 3 और 4 का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर ये वाला हम मान लेते थीटा है, तो थीटा के सामने 4 है, तो यहाँ पर भी थीटा के सामने 4 होना चाहिए। तो ये वाला 4 होता है, ये 3 होता है। देखो रेशियो सेम बन रहा, तो इस तरीके से कर सकते थे। बाकी देखो एग्जैक्ट कैसे करते, यहाँ से देखो ये तो 5 सभी को पता लग गया, ये अगर थीटा कर दें ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 90 बन रहे हैं। समझ में आ गई बात। इसमें देखो थीटा के सामने क्या लिखा है, इसमें थीटा के सामने 4 लिखा, तो इसमें देखो थीटा के सामने BD है। फिर उसी वाले पहले वाले त्रिभुज में पहुंच जाओ, क्या क्या हमें पता है, अल्फा के सामने इसमें भी पता, तो इसमें भी अल्फा के सामने 3 पता है, तो 3 लिख दोगे, इसमें 15 लिख दोगे, 3 पंजे 15 हो गया, BD बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, जैसे ही 20 लिखा यहाँ से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा लो, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे 30 आंसर। अगला सवाल, 10 12 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखो सिंपल सी बात है, क्या लगेगा, हीरोज फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखो 18 12 30 होता है, 30 10 40 हो गया, यानी कि S बराबर 20 आ गया। फार्मूला सभी को पता होगा, आप लोग CPU का देख रहे हैं, तो मैं इतना मानता हूँ कि आपको बेसिक सब क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फार्मूला क्या होता है, S माइनस A होता है, यानी कि 20 से 10 गया, 10 हो गया। गुणा करेंगे, देखो 12 20 का डिफरेंस 8 हो गया, 18 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से देखो 8 दूनी 16, इसका आ जाएगा 4 बार। यहाँ से करेंगे तो ये 100 हो गया, इसका 10 बार आ जाएगा। रूट में क्या बचा, तो बचा, यानी कि 40 रूट, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो ये तो सरल था, देखो बिल्कुल ही। ये देखो कितना दिया है, 5, ये 10 दिया है। इनमें देखो अगर पूरी भुजा देखते 15 हो गया, यहाँ से 5 दिया 15 हो गया, यानी कि 1 बराबर 8 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि ये भी रेशियो सेम होगा, ये 1 और 3 ये भी होंगे, तो 1 बराबर 8 हो गया, 3 बराबर 24 हो गया। अगला सवाल, ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें चावल का निर्यात 5 वर्ष की अवधि के औसत निर्यात से कम था। तो देखो इनमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये थी। तो यहाँ से देखो इन दोनों को अगर जोड़ते तो 25 होता, 25 और 1 26 आता था, 26 और 13 कितना हो जाता, 39 हो जाता है। उसके बाद इसको देखते हैं, 21.6 और 18.8, यानी कि 8 8 14 की 4 हो गया, 8 6 14 की 4 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया 2, और 8 2 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 1 4 हो गया, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से हो गया 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया। इनका एवरेज निकालेंगे, 2 2 4 1 5 हो रहे, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचा तो 25, फिर 4 बचा, 5 40, यानी 15.8 आ रहा ना एवरेज। तो देखो कितना कम हो रहा है, कितने लोगों में, 1 2 3 हो रहा था,
तो ये ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ से ये नंबर था, यहाँ इसे ये नंबर लिखे थे ये सारे, तो यहाँ पर देखो बीच में ये नंबर लिखा था, दो तो देखो इससे कम हो गए, तो ये वाले तो होंगे नहीं आंसर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इधर देखो ज्यादा हो रहे हैं ना ये नंबर, इन दोनों नंबर का सम इन दोनों नंबर से कम है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एवरेज इधर इंक्लाइंड हुआ होगा, तो देखो ये 3 नंबर आंसर आ जाता। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। बहुत बढ़िया बात है, अगर ये 1 हो गई ये 3 हो गई। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। स्पीड क्या होगी? एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही दिशा में नहीं विपरीत दिशा में चलेंगे, तो स्पीड क्या हो गई? जुड़ जाएगी, यानी कि 4 गुणे 15.5 कर देंगे तो ये डी आ गई। अब क्या कहना? विपरीत दिशा में जाना, यानी कि अब क्या होगी? चालें घट जाएंगी, बटा कर देंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से ये कह रहा है कि उतनी ही दूरी तय करने में आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो 31 आया, 15.5 हम घटा देंगे क्योंकि अतिरिक्त की बात कर रहा है। 10 से 5 गया 5 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 2 से 1 गया 1, यानी 15.5 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? देखो 8 पुरुष 12 महिलाएं 4 दिनों में करते हैं, ठीक है। 6 पुरुष 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 8 चौक 32 का पी प्लस 12 चौक 48 से हम आ गया, बराबर करेंगे 6 पंजे 30 पी हो गया, प्लस का 14 पंजे 70 एम हो गया। तो देखो पुरुष एक तरफ कर ले, यानी कि 2 पी हो गया, और 70 से अगर 78 घटाएंगे, 10 से 8 गया 2 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, ये आ गया, यानी कि पी अपॉन एम क्या आ गया? 11/1। समझ में आ गई इफिशियंसी? यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें टोटल वर्क, यानी कि 6, पी कितना है? 11 है, प्लस 14, एम कितना है? 1 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 5 का, ये टोटल वर्क आ गया। अब किसको करना है? 20 महिलाएं, एफिशिएंसी क्या है? 1 है, यानी गुणा 20 करते हैं, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, यहाँ से देखो करेंगे 66 प्लस का 14 हो गया, 66 और 10 76 और 4 80 हो गया, 80/4 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। अगला सवाल, 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? सिंपल, 5 हैं 15, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से काटेंगे ये 12 हो गया, यानी कि 36 लगेंगे। सभी को फार्मूला पता होगा, M1D1 इंटू T1 अपॉन W1 होता है, बराबर हो जाएगा M1 D1 D2 होगा भाई इंटू T2 अपॉन W2। वर्क सेम था। अब इनमें जिसकी भी वैल्यू दी जाए वो पुट कर दो, जिसकी नहीं दी जा रही उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ए 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि बी की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है तो ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? देखो क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। समझ गए बात को? ये बहुत बड़ी चीज बोल दी। तो देखो 6 की स्पीड से अगर 10 सेकंड चलता तो 60 मीटर चलता, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि अगर 1500 जितने समय में वो 1500 दौड़ता है उतने समय में बी 1440 दौड़ता है। समझ में आ गई? ये किसका रेशियो आ गया? दूरी का आ गया। तो देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1440 और 1500, इनका डिफरेंस कितना है? 60 है। इनका डिफरेंस 60 है, समय में डिफरेंस 60 है। क्वेश्चन में 10 दिया था, हमें निकालना था किसका? ए का निकालना था समय, वो भी मिनट में निकालना है, ये देख लेना नहीं तो फिर गलत हो जाए। तो यहाँ से निकालेंगे 10/60 गुणे 1440। अब ये आया सेकंड में और 60 से डिवाइड कर दें, मिनट में बन जाएगा। 10 छक्का 60 हो गया, यहाँ से ये 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24 यानी कि 4 मिनट आंसर आ गया। अगला सवाल, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताइए। देखो टोटल वोट कितने थे? 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करेंगे कितने अवैध हो गए, कुल मतों का 2% अवैध हो गए तो 98% तो सही बचे होंगे। फिर देखो उसको मिले कितने? 60% वोट मिल गए। तो यहाँ से देखो ये 4 0 तो चले गए ना,
यहाँ से करेंगे 15 अट्ठे 120 हो गया, हासिल हो गया 12, 15 ने में 135 और 12 कितना हो जाएगा 147। समझ में आ गई बात, गुणा कर देंगे 60 का, यानी कि 2 जीरो आ गए। 6 सत्ते 42, जैसे ही किया आंसर तो हमें मिल गया था। आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं वहाँ पे, यानी कि इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4 हो गया, 14 छंग 84, 84 और 4 88 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो 24 वस्तुएं उसने बेची, लेकिन उसे 4 वस्तुओं के बराबर क्या हुआ विक्रय मूल्य के, हमें लाभ हो गया। यानी कि उसका कहीं ना कहीं सीपी कितना रहा होगा 20 रहा होगा। तो 20 पर हमें 4 का प्रॉफिट हो रहा, गुणे कर देंगे 100, यानी कि 20 पंजे 100, पांचों को 20% आंसर आ गया। अगला सवाल, 16% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दी गई निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 है, तो उधार दी गई राशि कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात यह है कि 16% रेट होगी 1 साल की, समझना बात को। अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो रहा है तो 8% रेट, इससे 2 साल की अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 8 8 16 16.64। समझ में आने, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है 0.64 का है। यानी कि हमें 0.64 की वैल्यू दी गई थी, कितनी 60 दी गई थी, हमें राशि निकाली थी, यानी 100 का गुणा कर देते। कोई समस्या होती किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 2 पंजे 10 हो गया। फिर देखो कितना जो कुछ भी कट रहा है काट दो, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 करेंगे, 4 पंजे 20 हो गया। फिर 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ से देखो 1000 बना लो, इसको 1000 बना सकते हैं ना, 15 पना 75 गुणे 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो ये 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना है 2 बचा है, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो गया। यानी कि हमारे पास कितना आ गया 75 गुणे 125 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100, 100 प्लस 25 से लिख सकते हैं, यानी कि 7500 प्लस करेंगे 75 और 25, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 हो गया, यानी कि 5 हो गया, 7 हो गया, 8 5 13 3, हासिल लगा 1 8 1 9, यानी कि 93 75 आंसर आ गया। अगर ये पूछना चाह रहे हो कैसे आ गया डायरेक्ट, तो देखो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं हम ब्याज के रूप में, कैसे निकलती है ये फार्मूला सभी को याद होगा 100। अगला सवाल करते हैं, एक त्रिभुज की भुजा इतनी है, संगत ऊंचाई इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 तिया 6 15 तिया 45। ये तो बहुत सरल था। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के बाद उसने देखा लाभ परसेंटेज 5% से 15% बदल गया। क्रय मूल्य में वृद्धि परसेंटेज क्या है। देखो सिंपल सी बात, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 मानते हैं तो पहले प्रॉफिट कितना था 5% था, यानी कि यही सेलिंग प्राइस रहा होगा। अब क्या हुआ, इसी सेलिंग प्राइस में 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105 पे 115% की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि लाभ भी है ना वो 15% में बदल गया, यानी कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया 115 पर। तो देखो यहाँ से यही तो निकालना इसमें वृद्धि कितनी हुई। तो देखो इन दोनों में हम रेशियो बना लेते हैं, 105 गुणे 115/100 कर देंगे, यानी कि ये इससे चला गया, यानी कि रेशियो बनाएंगे 100 से 105 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही 5% की। अगला सवाल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है। समझ में आ गई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है सर्किल होता है, यानी कि रेडियस तुरंत दिखाई दे गई होगी 14 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिखाई दी होगी तो देखो जब रेडियस 7 होती है तो 2πr कितना होता है 44 होता है, और पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154 होता है। जब रेडियस 14 होती तो ये 88 होता है और ये 616 होता है। ये रट लो, याद कर लो, कैसे भी करना है, जैसे कर सकते हो वैसे करो। त्रियक ऊंचाई यानी कि एल बराबर 20 दिया है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l + r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7, आर की वैल्यू 14 है, 14 + 20 कितना हो गया 34 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 22 का गुणा करेंगे, 22 अट्ठे 176 हो गया, यहाँ से लगा 17, 22 छक्का कितना हो गया 132, 132 में 10 जोड़ेंगे 142 और 149, 1496 आंसर आ गया। अगला सवाल, निम्न समीकरण का मान निकालिए। देखो मान क्या है इसमें ए की वैल्यू निकालनी, तो देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो गया, यानी कि 11a माइनस का 3 त्रिका 9, इसमें गुणा करते हैं इस वाले का, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे 8×2 64 माइनस का 63 प्लस का a² हो गया। ए की वैल्यू पुटिंग कर दो, जो भी समझ में आ रही वो कर दो,
ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे उसको यहाँ पर पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे इजी नंबर थे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 1 + a² हो जाएगा। वैसे कैसे करते वैल्यू पुटिंग ना करते, वो भी तो आना चाहिए। तो a² माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 1 और ये हो जाएगा 10। समझ में आ रही? यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए और अगर जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। यानी कि यहाँ से -10 -1 करेंगे, काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 10 एकम 10 करेंगे, प्लस का 10 हो गया यहाँ से गुणा करने पर, और इनको अगर देखो जोड़ेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। यानी कि अब क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। इनका साइन चेंज किया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। फिर यहाँ से क्या करते हैं, जो ए का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यानी कि ए की वैल्यू एक तो 10 आ गई, एक 1 आ गई। ऑप्शन में क्या था, 1 था। अगर 10 पे डाउट हो रहा ना तो यहाँ पे पुट करके देख लो, 11 × 10 माइनस का 9 बराबर हो गया 1 + 100 हो गया। यानी कि यहाँ से 101 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 110 माइनस का 9 करेंगे 101, इधर से भी आ गया। यानी कि दोनों वैल्यू इसकी पॉसिबल थी। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना था लेकिन इसे 1200 में बेचा गया, उत्पाद पर परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी? देखो 220% आंसर है, इसे करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल करते हैं, 2006 से 2007 तक जनसंख्या में वृद्धि बतानी। 2006 से 2007 यानी कि 9.5 11.4 यही तो दिया था। तो देखो 19 छक्का 114 होता, 19 पन्ना 95 होता। कितनी वृद्धि हुई? एक की वृद्धि हुई, किससे? 5 से गुणा कर देंगे, 120% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति का वजन 63 केजी के बजाय 83 केजी प्रविष्ट हो गया, परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो समूह में लोगों की संख्या कितनी? देखो हमने क्या किया, थोड़ी सी गलती हुई, तो एक लोगों में यानी कि 500 ग्राम की वजह से एक लोगों में गड़बड़ हुआ, जो कुछ हुआ 500 ग्राम वृद्धि हुई एक लोगों में। समझ रहे हो ना, एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 63 केजी के बजाय 83 केजी प्रविष्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर टोटल देखो, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, 0 8 से 6 गया 2, यानी कि 20 केजी की बात हो रही है यहाँ पर। 20 केजी की, यहाँ पर क्या था, 20 ग्राम था। यानी कि 20 केजी जब हम करेंगे, 20 केजी करेंगे तो 1/500 गुणा करेंगे 20 का, और फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे किसका, 1000 का। क्यों कर दिया, 500 ग्राम को केजी में बनाने के लिए। तो यहाँ से देखो ये कै बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 20 दूनी कितना हो गया, 40। टोटल छात्र कितने होंगे, 40 होंगे। अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं देता है, किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? देखो विक्रय मूल्य अधिकतम होने के लिए ये ऑप्शन तो पहले ही काट दिया, यानी कि ये वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब दो में देखना था, 15 × 15 सॉरी प्लस होगा, माइनस का 15 × 15/100 एकल छूट निकाल रहे हैं। यहाँ से करेंगे 20 + 10 माइनस का 20 × 10/100 करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ 30 से कितना घटाया जा रहा है, केवल 2 घटाया जा रहा है। यहाँ पर देखो 30 से कितना घटाया जा रहा है, 15 15 225 यानी 2.25 घटाया जा रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा घटाया जा रहा है कि यहाँ से ज़्यादा घटाया जा रहा है? यहाँ से कम घटाया जा रहा है, यहाँ से 28% हो गया। अब यहाँ से देखो 30 से पूरा 3 घटाएंगे, 27 दशमलव कितना हो गया, 2575 हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ थी मार्क प्राइस पर, अगर हम देते 27.75 की छूट देते तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आता, 100 से पूरा 28 घटा दो तो 72 बचा, तो 72.25 आता। अगर हम 28% की छूट देते तो कितने में बेचते, 72 में बेचते। तो विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा इसी में तो रहा ना। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे सवाल करते हैं। देखो इनका सबका एलसीएम हमें बताना था, बहुत सरल सवाल है। यहाँ से देखो, इसमें से ए बी कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, a² माइनस का b² बचेगा। दूसरे वाले में देखो a² b² कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन भाई, a - b हो जाएगा, और इसमें ऑलरेडी कॉमन लेके ही रखा हुआ है। तो यहाँ से देखो ए बी सभी से कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए बी बच जाएगा, तो ए बी यहाँ पर लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a - b a + b लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ से देखो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, यानी कि a - b हो गया। अब बचा क्या, a + b बचा, यहाँ से a + b लिख दो। और क्या बचा था, a b बचा था, यानी कि वो a b भी यहाँ लिख दो। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। सभी को दिख रहा होगा क्योंकि a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, यहाँ से a² माइनस का b²। अगला सवाल, देखो अवरोही क्रम में अवस्थित करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले तो अवरोही समझ लो, अवरोही होता है और एक होता है आरोही। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी आज के बाद, अगर होती होगी तो।
नहीं होती होगी तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है। आरोही का मतलब देखो बड़ा लिखा है यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, सबसे बड़ा लिखा। आरोही देखो छोटा लिखा है यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो देखो बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो यहाँ से देखो 15/7 करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो ये देखो सबसे बड़ा आ गया, तो ये तो चले गया, ठीक है। क्योंकि इसमें एक किसी में नहीं मिलना था, देखो इसमें एक मिलना था नहीं मिलना था, इसमें एक मिलना था नहीं मिलना था। अब यहाँ से देखो अगर पॉइंट लगाते, जीरो बढ़ाते, 11 चौक 44 करते, यानी कि 0.4 आ गया। यहाँ से देखो पॉइंट लगाते, जीरो बढ़ाते, अगर यहाँ पर 70 होता तो 7×3=21 होता, लेकिन यहाँ तो 77 है, तो ऑलरेडी यहाँ से कम में जाएगा, यानी कि 2 बार में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा भाग, तो देखो ये बड़ा हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल, अब ये मत सोचना मैंने ऑप्शन के ऊपर ही कर दिया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये दिया हुआ तो क्वेश्चन तो वहां करना चाहिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल करते हैं। किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है और इस पर 20% की एक छूट और उसके बाद 10% की दूसरी छूट दी जाती है। देखो 500 रुपये की चीज़ थी, 20% की छूट देंगे तो 20×5 यानी कि 4/5 में बेचेंगे उसको, फिर एक और छूट दे दी 10% की, यानी कि 9/10 हो गया। यहाँ से 50 काटेंगे तो एक बार ये चला गया, 9 चौक 36, 360 आंसर। अगला सवाल देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके बराबर ये दिया था, ये निकालना। तो सबसे पहले यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो 1 - कॉट की पावर 4 थीटा हो गया। फिर यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं इसको, देखो कैसे करना है। बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा को इधर नीचे ले आओ, यानी कि 1/कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसको हटा देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा आ गया। यानी कि यहाँ पर पावर 2 है तो सेक थीटा, पावर 4 होगी तो यहाँ पर 2 होगी, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 - सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें तुम्हें आइडेंटिटी भी एक पता होगी, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखो यहाँ से सेक इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन कॉट का अपोजिट होता, कैंसिल, -1 आंसर। अगला सवाल करते हैं। एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि हो गई, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, सिंपल था ये तो, 35 फिर कमी की गई, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 35/25/100 हो गया। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 10 का है। यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, माइनस कर यहाँ 10 आएगा, माइनस का कर देंगे 8.75। 10 से पूरा 9 घटा देंगे, 1 बचेगा, और 100 से 75 घटा देंगे तो 25 बचेगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1 सही 1/4। अगला सवाल करते हैं। 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु इतनी है, यदि कक्षा शिक्षक के आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी थी, देखो 2 वर्ष कम हो गई 10 लोगों में, यानी कि कहीं ना कहीं 20 वो लेके आए होंगे मास्टर साहब, तो 17 में 20 जोड़ देंगे, आंसर 37 हो गया। अगला सवाल, 6 अंकों की एक संख्या 198 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो भी संख्या निम्नलिखित किससे विभाज्य होगी। देखो 198 से विभाज्य है, ठीक है, ये एक यूनिक नंबर था, जो क्या था, इनका सम 9 था, यानी कि जो भी 6 अंकों की संख्या होगी वो किससे डिवाइड होगी, वो 9 से डिवाइड होगी। समझ गए बात को, यानी कि इनके नंबर कहीं पे कर दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो, तो उनका सम तो ऐसा आएगा जो 9 से डिवाइड होगा, और जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, तो आंसर हमारा ये हो गया, क्योंकि 9 ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो दिक्कत होती, तो एक ही नंबर दिया गया। अगला सवाल, 2016 से मनोरंजन क्षेत्र में सफल स्टार्टअप की संख्या मनोरंजन में स्टार्टअप की कुल संख्या से अनुपात क्या होगी। देखो सफल वाले ये लिखे थे, तो इसमें देखो मनोरंजन वाले ये हैं, यानी कि कितना है, 175 है, और फिर देखो टोटल कितने थे, 560 थे। बस यहाँ से करेंगे, देखो 7 अट्ठे 56 हो रहा है, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 55 25 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया। अगला सवाल करते हैं। यदि एक वर्ष में बाजार कर से आय इतनी हो रही है तो अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी। देखो टोटल तो 100% रहा होगा, उससे क्या हुआ, बाजार कर को हटाना था, यही तो कह रहा था, यानी कि इसको हटा देंगे तो 74% की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो 26% की वैल्यू कितनी दी थी, 260 दी थी, हमसे 74% की वैल्यू पूछी थी, यानी कि 740 आंसर। अगला सवाल करते हैं।
दिए गए त्रिभुज में ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि यह दिया गया है कि बी डी की लंबाई 4 है, यानी कि इसकी लंबाई 4 दी गई। इनमें रेशियो देखो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ से इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा और पूरे से 2 का हो जाएगा। समझ में आ गई, यानी 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 बराबर 4 है। तो हमसे यही तो 1 बराबर पूछा था। क्या पूछा था, बी डी की लंबाई क्या होगी, यानी कि बी डी की लंबाई तो 4 दी गई थी। ए बी की लंबाई पूछी थी, यानी कि 4 इसकी भी आ जाएगी। समझ में आई, क्योंकि रेशियो बराबर था। अगला सवाल करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30, 40 को पूर्ण रूप से विभाज्य करती है। देखो ऑप्शन का सहारा लो, काम खत्म करो। ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 आ रहा था। 15 नहीं होगा, 15 से केवल 15 और 30 कटेगा, 40 नहीं कटेगा। आंसर ये हो गया। 40 से केवल 40 कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा ना 15। अगला सवाल। एक चोर 120 मीटर की दूरी पर किसी पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है और चोर को पकड़ लिया जाता है। चोर द्वारा भागी गई दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ से इनकी स्पीड में रेशियो क्या है, सबसे पहले 7 और 8 है। ये थीफ है और ये पुलिस है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से इनकी डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा, 7 और 8 का होगा, क्योंकि सेम समय में वो भागा होगा। जितनी दूरी पे चोर था वो वहां से भागा होगा, पुलिस वाला स्टार्टिंग से भागा होगा। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, 1 का है। क्वेश्चन में कितना 120 दिया था। तो हमसे पूछा गया चोर पकड़ लिया जाता, चोर द्वारा भागी गई दूरी। चोर ने कितनी भागी है, 7 भागी है, यानी कि बात 7 84, यानी कि 840 मीटर। अगला सवाल। देखो ये सिंपल सवाल था बिल्कुल। यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बटे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आ गया। अगला सवाल। देखो ये नंबर तुमको दिए गए थे, x की वैल्यू बतानी थी। अगर मान लो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते तो 529 प्लस का x बटे 529 करते और रूट लेना पड़ता। यहाँ पर करते क्या, 24 बटे 23 करते। तो देखो नीचे तो 529 लिखा है, यानी कि 529 प्लस का x रूट ले लेंगे यहाँ से करेंगे तो 529 का किसका रूट होता है, 23 का, बटे 24 बटे 23 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन का सहारा लेके भी कर सकते थे, नहीं करना होता तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखो 529 प्लस का x बराबर हो गया 24, 24 या 576। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 से 9 गया 7 हो गया और 6 से 2 गया 4 हो गया। ऑप्शन का सहारा लेके कैसे करते, यहाँ से देखो डायरेक्ट हमें चाहिए क्या, ऊपर हमें चाहिए क्या, 529 प्लस x हो गया, यहाँ से 576 करते। ये देख लिया था, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। हम डायरेक्ट 576 और 529 का डिफरेंस निकालते। समझ गए ना, तो वहां से देखते डायरेक्ट जो भी मान आ जाता वो आ जाता। अगला सवाल करते हैं। देखो ये तो फार्मूला हो गया बिल्कुल, कोई बात ही नहीं, इसको कराएंगे ही नहीं। अगला सवाल करते हैं। करवा दें क्या, चलो करवा देते। देखो दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस का क्या हो गया 2 बराबर पी स्क्वायर के फिर क्या हो जाएगा पी की पावर 4। ये इधर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसको तो डेली बेसिस पे करते हैं आप लोग। अगला सवाल करते हैं। 6 अंकों की एक संख्या ये दी गई 18 से विभाज्य है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटाते हैं, 41 का 5 गुना कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो बनने वाली संख्या इनमें से किससे विभाज्य होगी। तो देखो 7 6 3 2 5 4 घटाना था हमें 205। तो देखो 14 से 5 गया 9 बचा, यहाँ कितना बचा 4 बचा, 0 बचा, 3 बचा, 6 बचा, 7 बचा। देखो बिल्कुल नंबर कितना सटीक है, जो दिख रहा है केवल 7 से ही डिवाइड हो रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 नेम 63, 0 सत्तू सत्तू 49। अगला सवाल। चलो देखो ये सिंपल सवाल था, इसको सॉल्व करते हैं। 15 छक्का 90, 90 और 8 98 बटे 15 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, उससे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 है 11 बटे 10 हो गया, प्लस का 25 25 और एक 26 बटे 5 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ गया, यानी कि 11 प्लस 26 दूनी 52 हो गया, यानी कि 2 1 3 हो गया, 5 1 6 हो गया बटे 10 हो गया। तो यहाँ से देखो इसको 7 बटे 9 करेंगे, 7 बटे 9 गुणे 63 बटे 10 करेंगे, 7 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि 49 बटे 10 आया। तो गुणा करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 49 आ जाएगा, ये 2 बार चला गया। यहाँ से करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 बटे 3 आ गया। अब बचा केवल इतना, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 बटे 5
गुणा का साइन करेंगे, 5 सत्ते 35, एक 36/5 हुआ। गुणे का साइन कर दिया तो 5 ऊपर 36 नीचे आ गया। यहाँ से करेंगे ये 18 बार हो गया, ये 5 से 5 चला गया, यानी कि प्लस में कर देंगे 1/18। एलसीएम लिया तो 18 3 छक 18 6 चौक 24 प्लस का 1 यानी कि 25/18 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई में परसेंटेज वृद्धि सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 दिए थे, हमें चेक कितने करने थे 4, यानी 93 94 95 गायब था, 96 97, 95 गायब था और 96 97 92 भी हमें चेक नहीं करना। तो देखो सबसे ज्यादा वृद्धि उसी में होगी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो देखो हमें 96 में देखेंगे पिछली साल से, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, वही आंसर है। क्यों कैलकुलेशन करनी भाई, मजा थोड़ी ना आ रहा है। अगला सवाल करते हैं। आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव है। द्रव है मतलब उसमें भरा हुआ है, वो तो वॉल्यूम की बात हो रही होगी। इस द्रव को 2 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार आकार की छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरे खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr² होता है, इनटू क्या हो जाएगा, कितने बनेंगे यानी कि n हो गया। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r³ होता है। समझ में आ गई बात, यहाँ पर r चेंज कर लो तो देखो पाई से तो पाई चला गया। r की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर देखो व्यास दिया है, आधा होगा ना रेडियस, तो 1 गुणे 1 हो गया। h की वैल्यू 4 हो गई इंटू n हो गया। यहाँ से करेंगे 2/3, r की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 6 गुणे 6 दिया हुआ था। समझ में आ रही होगी सबको बातें। तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 3 6 हो गया, 3 से 3 चला गया, n बराबर 36। अगला सवाल करते हैं। दो संख्याओं का लासापा इतना है, मासापा इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी बतानी। देखो फार्मूला लिखना सभी को पता है ना कैसे लिखा जाता है, नहीं पता तो लिख लो भैया कहीं ना कहीं पे। आंसर आ गया 105। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला सवाल करते हैं। किस विषय में शिक्षकों की अधिकतम संख्या पुरुष है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें चेक कौन सा करना है, हिंदी चेक करना है, वाणिज्य चेक करना है, गणित चेक करना है, अंग्रेजी करना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो ये महिलाओं का परसेंटेज दिया था, हमें पुरुष वाले चाहिए, तो देखो यहाँ से 20% पुरुष रहे होंगे, यहाँ से देखो 10% पुरुष रहे होंगे, यहाँ से देखो 65% रहे होंगे, यहाँ से देखो वाणिज्य वाले से कितना 50% रहे होंगे। सबसे ज़्यादा तो इसमें आ रहे हैं। अब नंबर देख लेते हैं, इसमें 50 थे, इसमें 40 थे, इसमें 60 थे। देखो सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में लगे होंगे, तो मास्टर भी सबसे ज़्यादा ऐसे में होंगे, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। अगला सवाल। यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि इतनी तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया? बास्केटबॉल ये था, इस पर कितना हो रहा है, केवल 25% हो रहा है, यानी 100% की वैल्यू दी गई थी, ये दो हटा देंगे और 25 के हमें निकालने थे, यानी 25 दूनी 50 हो गया और 25 से कम 25 5 30 हो गया। 30 किस में लिखा है, इसमें लिखा आंसर। देखो जीरो की ज़्यादा वैल्यू मत दिया करो अगर नंबर सेम ना हो। अगर मान लो इसमें भी लिखा होता, इसमें लिखा होता 3 डबल जीरो और लगे होते, इसमें अगर लिखा होता 3 जीरो के साथ और, इसमें अगर लिखा होता 1 2 3 4, तब जीरो की वैल्यू दी जाती है। अगला सवाल करते हैं। कौन सा अनुपात सबसे कम है? ये तो सिंपल सा इसमें दिख रहा होगा, देखो क्यों कैसे देख लेते हैं। देखो 29 किया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अब एक बार तो भाग जाएगा नहीं। यहाँ देखो 3/22 हुआ, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो देखो इसमें तो एक ही बार भाग जाएगा। तो ये देखो सबसे छोटा हो गया इसी बार, देखो ये तो बहुत बड़ा है, सबसे ही बड़ा है ये। यहाँ से देखो 5/19 करते, पॉइंट लगाते, जीरो बढ़ता, तो देखो एक बार तो भाग जाएगा नहीं, 2 बार तो कम से कम चला जाएगा, तो सबसे छोटा तो यही हो गया। अगला सवाल। आंतरिक व्यास 18 सेंटीमीटर के एक अर्धगोलाकार बाउल में पानी है। इस पानी को व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। बाउल खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या कितनी होगी? बहुत सरल सवाल था ये। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से देखो 18 सेंटीमीटर है ये, यहाँ से रेडियस कितनी हो गई 9 हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई 3 हो गई, यानी कि पाई से तो पाई कट गया होगा, क्योंकि ऐसा सवाल जस्ट पहले अभी कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं इसमें। तो 2/3 आएगा, यानी कि 2/3 रेडियस कितनी 9 गुणे 9 गुणे 9 हो गया, और यहाँ से बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, इंटू ये कितने बनेंगे n बनेंगे, यानी कि 9 से ये 9 चला गया, ये 3 से 3 त्रिका 9 हो गया, ये 3 से 3 चला गया, यानी 9 दूनी 18 आंसर। अगला सवाल। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अगर आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने मन से कर सकते हैं, मेरा काम है सोल्यूशन करना। अगर मान लो यहाँ से ये नंबरिंग ना दी जाती तो हो सकता था कि कुछ और डिफिकल्ट बन जाता, ठीक है। तो यहाँ से देखो केवल इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए
प्लस का 1 अपॉन साइन ए हो गया, यानी कि साइन ए कॉमन लेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, प्लस का 1 होगा यहाँ पर। समझ में आ गई? यानी कि इसके नीचे का टर्म ये आया, यानी कि अब इस नंबर को लिखना शुरू करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस का 1 हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सबको आनी चाहिए। यहाँ से माइनस का 1 था, यहाँ से देखो अगर इसको हम कॉमन कर लेते साइन स्क्वायर ए आ जाता, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाता, ऊपर करते एलसीएम लेके कॉस ए माइनस का 1 माइनस का कॉस ए माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाता कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, और यहाँ से -1। ये देखो यहाँ से कट गया ना, ऊपर आया माइनस का 2, माइनस का 2 आया, इनटू का माइनस का 2 हो गया। और यहाँ से देखो नीचे इसका फार्मूला भी पता है तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। लेकिन यहाँ पर देखो साइन इधर आ जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, नहीं माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस का 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 1 गया, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो 3 दिया गया था वो गलत था। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। बाकी कैलकुलेशन आप लोग भी देख लेना, कहीं अगर मिस्टेक कर दी हो तो बिल्कुल जरूर बता देना। अगला सवाल देखो, इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं। 5 तियां 15, 15 नीचे आ जाएगा तो 5 तियां 15 करेंगे, 3 तर का 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ से करेंगे 11 से 8 गया माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3, 3 से 3 डिवाइड 1 हो गया, यानी 29 से 1 30 हो गया। तो पहले ऑफ है तो गुणा करेंगे 4 तियां 12 हो गया, यानी 120 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा 4 तियां 12 हो गया, यानी 55 25 5 छक्का 30 आ गया, यानी 5/6 मिल गया। तो ऑफ लिखा था, यानी 15 गुणे 2 गुणे हो गया 5/6 हो गया। तो 2 तियां 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 55 25 आ गया। फिर डिवाइड लगा था, यानी 36/25 हो गया। अब था रूट में, यानी कि ये क्या आ गया 6/5 आ गया, यानी 5 एकम 5 1/5 आंसर। अगला सवाल 1994 की तुलना में 1998 में सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों की कुल में वृद्धि बतानी उत्पादन में। देखो यहाँ से 94 था, ये 98 था, 237 लिखो और 334 लिखो। कितने की 14 से 7 गया 7 बचा, 12 से 3 गया 9 बचा। ठीक है, इतने की वृद्धि हुई। हमें कंपेयर किससे करना था, 237 से। गुणा कर दो इसमें 100 का, डायरेक्ट किया करो भाई, कोई मतलब नहीं बनता किसी चीज़ का। अगर फर्जी में करते रहोगे तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट किया करो, जल्दी आंसर आता है, काम खत्म होता। देखो सबसे पहले 4 दिया सभी में तो 4 का गुणा करते, 4 7 28 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, यानी 10 से 8 जाएगा 2 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, उतारा लिया 0 का हो गया। भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो 40 आता। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक जाया करो, आगे करके देख लिया करो, हो सकता है राउंड ऑफ करके लिखा हो। तो यहाँ पर 40 लिख दिया, आंसर लगा के आगे निकल लेते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लगभग की बात करता है तो पूरा किया करो। तो देखो पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ा दी, यहाँ पर एक बिंदी और बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ा दिया। अब ऑप्शन देखो कितनी बार जाएगा, कम से कम देखो 948 4 बार जा रहा था, यानी कि अगर हम 6 बार करते तो 23 छक्का कितना होता, सभी को पता होना चाहिए था 138, अभी भी कम आ रहा, यानी कि ये लगभग जाता तो 9 से 10 बार जाता। 9 बार करते यानी 23 में 207 होता, तो लगभग 9 बार जाता है, यानी कि राउंड ऑफ करते तो 41 आ जाता। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से किया करो। अगला सवाल करते हैं। यदि कुल अंक 1800 हैं तो विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना हो। देखो विज्ञान और गणित कहाँ पर है, ये है और ये, इनमें अंतर कितना है 2 का, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू दी गई थी 1800, हमसे 2 डिग्री की वैल्यू पूछी थी। तो जो 0 से 0 गया, 18 दूनी 36 हो गया, 2 एकम 2 गया, यानी कि 10 आंसर। अगला सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का आ गया, 5 15 15 से 4 गया 11 बचेगा, यहाँ पर माइनस था यानी गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हो गया, माइनस का 32 प्लस का 11 है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, 2 से 1 गया 1, 3 से 1 गया 2 हो जाएगा, तो माइनस का आया यहाँ पर, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 12 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, तो 12 से 4 गया 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी 29 आंसर। अगला सवाल देखो बहुत सिंपल सवाल था ये तो। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5/2 √3 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ये फिर 11 नवंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। शिफ्ट 2 कंप्लीट हुई, शिफ्ट 3 आज ही के हो सकता है आज शाम को ही मैं वीडियो डाल दूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मन लगा के।